भारत एक सांस्कृतिक देश है। यहाँ पर अनेक प्रकार के त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है हमारे नन्हे बाल गोपालों के आँखों का तारा, नंद बाबा और यशोदा मैया का दुलारा नटखट श्री कृष्ण का जन्मदिवस, जिसे हम श्री कृष्ण जयंती के नाम से भी जानते हैं। हर साल की तरह इस साल भी ब्लॉसम जन्माष्टमी की खुशियाँ बड़े जोरों शोरों से मना रहा है। हर व्यक्ति बड़े आनंद के साथ इस उत्सव में सम्मिलित होता है। चलो हम भी इस उत्सव का भाग बनते हैं और राधिकाओं की कृष्ण संग खेली अटखेलियों का हिस्सा बनते हैं। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। मोर मुकुट पर कान में कुंडल, कर में मुरलिया 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 साजे है। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की कृष्ण पक्ष को अष्टमी के दिन हुआ था। तो चलो देखते हैं कृष्ण जन्म। बहुत समय पहले मथुरा में कंस नाम का एक राजा था, जो अपने लालच और अन्याय के लिए बदनाम था। जब उसने अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव से की, तब आसमान से एक भविष्यवाणी हुई। देवकी वसुदेव का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा। जब देवकी के 8वें बच्चे का जन्म हुआ, तब भविष्यवाणी की आवाज फिर से आई।
वसुदेव से कहा, इस बच्चे को यमुना नदी के पार गोकुल ले जाओ और वहां पर अपने मित्र नंद और यशोदा की जन्मी संतान से बदल दो। उन्होंने जल्दी से अपने बच्चे को उठाया और एक टोकरी में रखकर चल पड़े। जब वसुदेव सिर पर टोकरी लिए यमुना नदी किनारे पहुंचे, तब तेज बारिश के कारण नदी में बहुत पानी था। जब वह नदी पार करने लगे, तब पानी उनके कंधे से ऊपर नहीं उठा। तेज बारिश से नन्हे बच्चे को बचाने के लिए शेषनाग ने अपने फन से छतरी का आकार बनाकर बच्चे को बचाया। अब तक वासुदेव को यह समझ आ गया था कि उनका बच्चा कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि भगवान का अवतार है। वे अपने नन्हे बेटे को नंद जी के घर गोकुल में रखकर नंद यशोदा की नवजात बेटी को लेकर वापस मथुरा के कारागार लौट आए। इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार कृष्ण ने दुष्टों का नाश करने के लिए जन्म लिया। गोकुल में नंद यशोदा के ये नटखट लाल धीरे धीरे अपनी बाल लीलाओं से सबको लुभा रहे थे। छुप छुप के माखन चुराए, गोपियों संग रास रचाए। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता। अपनी बाल लीलाओं से और नटखट शरारतों से कृष्ण ने सभी का मन मोह लिया। वे अपने ग्वालों के संग ऊंची रखी गई माखन से भरी मटकियाँ पा लेते थे। चुपके से माखन खाना और यमुना तट गोपियों संग रास रचना, राक्षसों का संहार कर अच्छाई और सदाचार की सीख कैसे दी जा सकती है, यह कोई श्री कृष्ण से सीखे। तो चलो इसी द्वारा दही हंडी फोड़ते हैं और कृष्ण की याद में उत्सव मनाते हैं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम्हें मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। हिरव्या हिरव्या झाडांची पिवळी पाने झुलताना, चिंब चिंब देहावरुनी श्रावण धारा झरताना। हा दरवळणारा गंध मातीचा मनास बिलकुल जाई, हा उन्हाळ वारा भोज प्रीतीचे खाणी सांगून जाई। त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनी साद ऐकुनी होई राधाई, बाबरी हरीची राधाई, बाबरी राधाई, बाबरी हरीची राधाई, बाबरी। रंगात रंग तो श्याम रंग पाहण्या नजर फिरते, ऐकून ताल विसरून भान ही वाट कुणाची बघते। रंगात रंग तो श्याम रंग पाहण्या नजर फिरते, ऐकून ताल विसरून भान ही वाट कुणाची बघते। त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरनी साद ऐकुनी होई राधाई, बाबरी हरीची राधाई, बाबरी राधाई, बाबरी हरीची राधाई, बाबरी। उनकी जीवन काल में विविध प्रसंगों द्वारा दी गई सीख को अपनाकर हम सभी एक उत्तम, आनंदित, खुशनुमा जिंदगी पा सकते हैं। आओ हम देखते हैं उन सीखों को। तो पहली सीख है, व्यक्ति को होना चाहिए धैर्यवान। भगवान कृष्ण ने बिना धैर्य खोए शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ की थी। इसी तरह हमें भी छोटी छोटी बातों पर अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। संयम रख उचित क्षण और सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो चलो अगली सीख, मुसीबत में कभी ना छोड़े दोस्तों का साथ। भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि जब आपके दोस्त को आपकी ज़रूरत पड़े तो एक सच्चे दोस्त होने के नाते आपको उसकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। श्री कृष्ण और सुदामा से सच्ची दोस्ती के असली मायने पता चलते हैं। सकारात्मक विचार। कई बार इंसान विपरीत परिस्थिति से घबरा जाता है और गलत कदम उठा लेता है। अगर श्री कृष्ण को देखें तो चाहे महलों में रहना हो या जंगल में, वह हर समय सकारात्मक विचार से मुस्कुराते रहते थे। ठीक हमें भी हमेशा सकारात्मक विचार से मुस्कुराते रहना चाहिए और जीवन की मुश्किलों को पार करना चाहिए। अगली सीख, समझदारी और सूझबूझ से नामुमकिन कार्य को मुमकिन करना। श्री कृष्ण की समझदारी और सूझबूझ से कौरव और पांडवों के बीच महासंग्राम युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी। इसलिए कोई भी कार्य समझदारी और सूझबूझ के द्वारा किया तो नामुमकिन कार्य को भी मुमकिन किया जा सकता है। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। महलों में रहने वाले श्री कृष्ण मौका आने पर अर्जुन के सारथी भी बन गए। वो हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है।
हर काम को पूरी तत्परता और लगन से करना चाहिए और इसे करने में आपको किसी तरह की शर्म नहीं होनी चाहिए। आइए हम आज यह प्रण लेते हैं कि इन सीखों को अपनाएंगे और अपने जीवन में अच्छे कर्म कर उत्तम जीवन का आदर्श प्रस्तुत करें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि